Sanchita and welcome to my channel. I hope you all are doing good. So in this video, I'm going to be talking about a very important notification that recently came out regarding your set, West Bengal set. But before we move on to the notification, I would like all of you to please take a moment out and support me by smashing that subscribe button. Please subscribe to this channel for daily updates regarding your exams and your नेट प्रिपरेशन. ठीक है, और जो भी इस चैनल पे वीडियो अभी तक की है उन सारे वीडियोस को भी देखना मत भूलिएगा. ऑल ऑफ दिस विल हेल्प यू टू गेट योर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम. ओके, सो साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में सारे ही लिंक मिलेंगे. प्लीज़ चेक दैट आउट. वहाँ पे मैंने इसका जो पीडीएफ फाइल है ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है. साथ ही साथ मैं लिंक भी आपको सेंड कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप लिंक को एक्सेस कर सकते हो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए. ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्म रिलेटेड है क्या? ये सेट एग्जाम का फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट. ये वेस्ट बंगाल पे आया है. इट इज़ काइंड ऑफ एन एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. जैसे कि यूजीसी नेट जो होता है एनटी जो कंडक्ट करता है वैसा ही WBCS इसको CSC इसको कंडक्ट करेगा. द वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन WBCSC इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है. एडवर्टाइजमेंट नंबर 23/सेट ये इसका नाम है. तो आप इस वेबसाइट पे जाके भी यू कैन चेक दिस नोटिफिकेशन आउट. ठीक है, WBCSonline.in. तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया था इसी फॉर्म का पीडीएफ फाइल में. तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी आपके बिल्कुल लाइव है. 16 अगस्त से स्टार्ट हो रखे हैं. ऑलमोस्ट एक वीक हो गया है. एंड लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एज वेल एज द पेमेंट दोनों के ही 15 सितंबर है. तो ध्यान में रखिएगा सेट एग्जाम का जो फॉर्म का फिलअप का लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2021 है. फॉर्म फिलअप प्लस पेमेंट, एप्लीकेशन प्लस पेमेंट दोनों के ही 15 सितंबर तक आपके फॉर्म फिलअप हो जाने चाहिए, ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए. ओके, एंड एग्जाम कब होगा गाइस? तो एग्जाम कमिंग ईयर यानी कि 2022 को 9 जनवरी दैट इज अ संडे ये एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा. ठीक है, टाइमिंग्स वगैरह सब आगे देखते हैं. पूरा ही आपको ये बढ़िया सा बताया गया है. तो कुछ ये सारे टॉपिक्स जो है ये सारे जो पॉइंट्स है इसको ही इस पीडीएफ में बहुत अच्छे से बताया गया है, समझाया गया है नोटिफिकेशन में. तो चलिए एक एक चीज़ समझते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं. तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो ये है. दिस इज द इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर 23rd स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है. इस एग्जाम के द्वारा वेस्ट बंगाल सेट का एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला है 9 जैन 2022 को संडे को. एंड इसमें ऑल टोटल 33 सब्जेक्ट्स होंगे. तो नीचे बिल्कुल ही लिस्ट दिया हुआ है ऑल 33 सब्जेक्ट्स के बारे में. इसमें दो पेपर्स होंगे जैसे कि हमारे नेट में दो पेपर्स होते हैं. फर्स्ट पेपर कंटेन्स 50 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स एंड सेकंड पेपर कंटेन्स 100 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स. तो वैसा भी यहाँ पे भी है. यहाँ पे फर्स्ट पेपर जो कि आपका जनरल पेपर होता है वहाँ पे 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड 100 क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम योर ओन पार्टिकुलर सब्जेक्ट. ठीक है, अच्छा यहाँ पे दोनों के ही एग्रीगेट मार्क्स के हिसाब से आपका जो रिजल्ट होगा, आउटकम होगा, उस पर निर्णय किया जाएगा. ठीक है, ये फॉर्म कहाँ पे अवेलेबल होगा? WBCSonline.in. एक बार फिर से बता दे रही हूँ. ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस दी गई है WBCS गाइडलाइंस ऑफ यूजीसी में, जहाँ पे कोई भी रिजर्व अगर आप कैंडिडेट हो, रिजर्व कैटेगरी से आते हो, तो वहाँ पे भी आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो. इट इज़ एप्लीकेबल फॉर SC ST PWT OBC एंड वीकर सेक्शन, मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. ठीक है, वैसे कैंडिडेट्स भी इसको चेकआउट कर सकते हैं. कुछ एजुकेशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है? तो 55% जनरल वालों को चाहिए. जनरल वालों प्लस ही EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 55% एग्रीगेट होना पड़ेगा आपके मास्टर्स में. ओके, एंड बाकियों को रिजर्व कैंडिडेट्स को अकॉर्डिंगली 50% का पूरा पूरा मार्क्स होना चाहिए. ठीक है, ऐसा राउंड ऑफ नहीं कि 49 या 48%, 49.5 ऐसा नहीं, 50% लाना है. और जनरल वालों के लिए 55% इज मैंडेटरी. ठीक है, तो ये सारे कुछ देख सकते हो, यही मेन चीज़ थी. साथ ही साथ यहाँ पे कोई अगर थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए भी प्रावधान है. कुछ आप चेक कर सकते हो इस चीज़ को, फीस में भी और साथ ही साथ एग्ज़ाम जो कट ऑफ होता है उसमें भी.
ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, अपनी रीसेंट फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा। एज लिमिट एज़ सच कोई अपर एज लिमिट है नहीं यहाँ पे, कोई अपर एज लिमिट नहीं है एज इस फॉर्म को फिल अप करने के लिए। रिज़र्वेशन है, रिज़र्व्ड कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्वेशन है, तो क्या-क्या है? एससी के लिए 22%, एसटी 6%, ओबीसी ए, एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए 10% एंड ओबीसी बी यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए 7%। ठीक है? ओबीसी ए, ओबीसी बी चेक कर लेना अपने अपने रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 10% एंड 4% फॉर टी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। ठीक है, नॉट लेस देन 40% डिसेबिलिटी अगर है तो ही आप इस चीज के लिए एप्लीकेबल होंगे। अच्छा, क्या क्या आ जाता है उसमें? ब्लाइंडनेस एंड लो विजन आ जाता है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी आ जाती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट के कुछ अगर इशू है तो वहां से आप चेक कर सकते हो, 40% डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आ जाएगा। एंड ऑटिज्म या फिर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कोई इश्यूज है तो भी वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जाम्पशंस है, देख सकते हो जो नेट स्लेट सेट वाले कैंडिडेट्स के लिए है, और ये सारी चीज़ भी है, कुछ डेट लिखे हुए हैं तो ये आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो आप अगर किसी भी इनमें से आए। अच्छा, एग्जाम फीस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जनरल के लिए 1200 है एग्जाम की फी, और ओबीसी के लिए 600 है एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर के लिए 300 है। ठीक है, तो ये कुछ फीस है, देख सकते हो अपने हिसाब से। अच्छा, ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं गाइस? ट्रांजैक्शन आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ही होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आई थिंक कोई चालान यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, चालान या फिर डीडी यहाँ से नहीं हो सकता, आपको इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के हिसाब से ही होगा। यहाँ पे 1.20% ऑफ एग्जामिनेशन फी प्लस जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा क्रेडिट कार्ड के ऊपर, डेबिट कार्ड के ऊपर कुछ नहीं है ऐसा। एंड इंटरनेट बैंकिंग में भी 10% एक्स्ट्रा लग जाएगा आपको एग्जाम फी के साथ। ठीक है, ये अपने हिसाब से चेक कर लेना एक बार। ये देखो, प्लीज नोट दैट फी सबमिटेड बाय एनी अदर मोड लाइक बैंक चलान, मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, आईपीओ एक्सेट्रा विल बी रिजेक्टेड। तो आपको ऑनलाइन का ही सहारा लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, फीस वन पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना, चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा एग्जाम कब होगा बता चुके हैं हम, 9 जैन 2022 को संडे को 2 सेशंस होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड पेपर। वन फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, सेकंड पेपर 100 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। ठीक है, 50 क्वेश्चंस कंपलसरी, 100 क्वेश्चंस कंपलसरी, सारे ही +2, सब एक एक क्वेश्चन +2 का होगा। ठीक है, 2 मार्क्स होंगे यहाँ पे। आपको ड्यूरेशन जो है वो पहला जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए 1 आवर है, सेम जैसे नेट में होता है वैसा भी सेट ही में है, बस टाइम थोड़ा अलग है यहाँ पे। फर्स्ट पेपर जो 1 घंटे का होगा 9:30 to 10:30 होगा, फिर आपको हाफ एन आवर का ब्रेक होगा, और फिर सेकेंड पेपर जो 2 घंटा का पेपर है उस वो 11 to 1 PM होगा। ठीक है, तो जैसे कि नेट में 3 घंटे का आपका लगातार एग्जाम होता है, यहाँ पे आपको हाफ एन आवर का बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, देख लो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कंपलसरी, ईच कैरिंग 2 मार्क्स। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सिलेबस वो सारे ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप अपने हिसाब से अपना पेपर के हिसाब से चेकआउट कर सकते हो उस चीज़ को। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे नेट में हमारा सीबीटी है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है, बट ये वाला ना आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। ऑफलाइन यानी कि आपको ओएमआर शीट फिल करनी होगी। ठीक है, तो अपने हिसाब से पेन वगैरह सब लेके जाइएगा अपने एग्जाम में। देख लो यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 सारी ही चीज़ें हैं यहाँ पे दिया हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जैसे भी आ जाएगा, तो जैसे 6% जो होते हैं 6% ही ऊपर से ले जाते हैं, छाने जाते हैं, वही क्वालिफाई होंगे। पूरे ही आउट ऑफ जितने भी कैंडिडेट्स हो, फॉर एग्जाम्पल अगर 40% होगा, 40% टोटल अपियर्ड कैंडिडेट है, तो वहाँ से 40% से अगर आपके सब्जेक्ट के लिए 40% लोग, 40,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो वहाँ के 6% को ही ये क्वालिफाइड करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं ये कुछ चीज़ें दी गई है, कट ऑफ के बारे में बात की गई है यहाँ पे। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एडमिट कार्ड कब आ जाएगी गाइस? तो थर्ड वीक ऑफ दिसंबर 2021 यानी कि इसी साल थर्ड वीक ऑफ दिसंबर तक आपके एडमिट कार्ड सब मिल जाएंगे, और फिर 9 जैन को आपका एग्जाम होने वाला है। अप्लाई कैसे कर सकते हो? तो जाइए यहाँ पे, आपको उस जो मैंने बताया था अभी, WBCS ऑनलाइन
CSE.in में आपको जाना पड़ेगा, CSE वेबसाइट पे, और वहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ होता है उसको अपलोड करना पड़ेगा, साथ ही साथ सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो एक बार पहले ही स्कैन कर लेना, स्कैन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, 40 KB तक होना चाहिए, वो 30 KB तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा का अगर हो तो वो अपलोड नहीं हो पाएंगे, ठीक है? तो हिसाब से अपना देख लेना। और है यहाँ पे कुछ अपना फ़ोटो आई कार्ड भी लेके जाना पड़ता है, आप लोगों को पता ही होगा, आपने एग्ज़ाम दिया होगा इससे पहले। अपना कोई भी फ़ोटो आईडी कार्ड, यानी कि आपका वेब आई कार्ड हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, या फिर आधार कार्ड हो गया, तो वो साथ में आपको कैरी करना पड़ेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है? एग्ज़ाम डे पे आपको ये सारी चीज़ें लेके जानी पड़ेगी अलॉन्ग विद योर एडमिट कार्ड। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ है, देख लीजिए यहाँ पे फॉर्म सबमिशन के हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है? आंसर की वगैरह सब साथ ही साथ आ जाएँगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा आपका। ओके, नाउ सब्जेक्ट्स टोटल 33 सब्जेक्ट्स है, देख सकते हो आपका हमारा एजुकेशन भी है 11 नंबर पे। तो इंग्लिश, बंगाली जो पेपर 1 है वो तो सबका मैंडेटरी है, सबको देना पड़ेगा पेपर 1, और पेपर 2 के आपके सब्जेक्ट कोड ये है, यहाँ से चेक करके आप फॉर्म में फिलअप कीजिएगा, ध्यान से लगाइएगा, ठीक है? ये चीज़ बहुत क्रूशियल है। अच्छा, एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ पे होंगे? एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे होंगे? तो एग्ज़ाम सेंटर कुछ टोटल अराउंड 32 एग्ज़ाम सेंटर्स है वेस्ट बंगाल के अंदर ही सारे, एक-एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे ही। तो आप कोलकाता, साउथ परगना, इसके डिस्ट्रिक्ट कोड आपको चुनना है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट कोड अपने हिसाब से लगाने हैं, तो देख सकते हो आप सारी चीज़ें। एग्ज़ाम एग्ज़ाम शेड्यूल देख लो ज़रा। तो अगर आप एंट्री इन द एग्ज़ाम हॉल 9:30 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो एग्ज़ामिनेशन हॉल पे बताया गया है कि बहुत वेल इनफ आप टाइम लेके हाथ में आ जाए, 8 बजे तक आ जाइए, अपने सेंटर पे पहुँच जाना। और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो 11 बजे से होने वाला है, वो 10:45 तक आप एग्ज़ाम अपनी सीट पे बैठ जाइएगा। टेस्ट बुकलेट आपको 9:20 पे मिल जाएगा, 9:30 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। सील आप 9:25 पे ओपन कर सकते हो। लास्ट एंट्री 9:30 पे होगा, तो बिल्कुल ये गलती मत करना कि 9:30 पे एग्ज़ाम है तो 9:30 पे ही मैं पहुँचूँ, नहीं। 8 बजे तक 1.5 घंटे का एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने का आप टाइम रख के फिर ही उस हिसाब से जाइएगा, ठीक है? एग्ज़ाम 9:30 से स्टार्ट हो जाएगा, 9:30 के बाद अगर आप एग्ज़ाम हॉल पे पहुँचोगे, तो बहुत ही ये सिंपल सी बात है कि आप अलाउड नहीं होंगे एग्ज़ाम देने के लिए। और 10:30 पे फर्स्ट पेपर खत्म होगा, और पेपर 2 1 बजे को खत्म होगा। राइट, तो टेक्स्ट बुकलेट जो होते हैं वो आप अपने हिसाब शायद लेके आ सकते हो, हाँ। और आपको लेके जाना है अपना ब्लैक बॉल पॉइंट पेपर, क्योंकि ये पेन लेके जाना है, ओएमआर शीट है तो ओएमआर शीट फिलअप करना पड़ेगा। और कैसे एग्जाम्स के क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक देखो, एक क्वेश्चन का पैटर्न भी थोड़ा दिया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, तो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं, बिल्कुल ही एकदम सिंपल पानी वाले क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन बनते हैं उससे भी मैं रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी एग्जाम से पहले। तो आपको अभी क्या करना है, 15 सितंबर से पहले अपना जो पेपर है, मतलब फॉर्म जो है उसको फिलअप कर देना है, ठीक है गाइज? सो यहीं तक है कुछ आज का वीडियो, ठीक है? साथ ही साथ जाने से पहले मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको नेट या आप कैंडिडेट हो, तो आप जेआरएफ चाहिए आपको, या फिर नेट आपका गोल है फिलहाल के लिए, तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा आपको। वहाँ पे अगर आपको प्लस चाहिए, प्लस पे आपको बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप फ्री के भी क्लासेस देख सकते हो, जो कोई भी देख सकता है। आपको लिंक वहाँ पे भी मुझे आपको फॉलो कर लेना पड़ेगा, और जैसा मेरा कोर्स होता है उसको एनरोल कर लोगे, तो आपको साथ ही साथ नोटिफिकेशंस आते रहते हैं लाइव क्लास के ज्वाइन करने के, ठीक है? तो अगर आपको प्लस चाहिए तो आप मेरा जो रेफरल कोड है दत्ता10 इसको यूज़ कर सकते हो, ओके? और फ्री क्लास के लिए भी अगर आप पहली बार अनअकैडमी ज्वाइन करके आपको फ्री क्लास चाहिए, तो भी आप मेरा ये अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हो, रेफरल कोड जो है मेरा, इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और साथ ही साथ इस चैनल पे बने रहिएगा। जाने से पहले फिर से एक बार मैं बता दूं कि सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा ध्यान से, ताकि ऐसे अपडेट्स हो गए या फिर एग्जाम से पहले क्वेश्चंस जो हो गए, लास्ट वाला वीडियो भी मेरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू एग्जाम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखिएगा, टेक केयर, गुड बाय, एंड सी यू ऑन अन अकेडमी एंड माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।